राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए सवाल और नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट में जहां कर्मचारियों और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाए गए, वहीं अब पुलिस की जांच का फोकस कुछ अहम नामों और सबूतों पर है। दूसरी ओर ट्रस्ट ने भी चढ़ावे की सुरक्षा, बैंकिंग व्यवस्था और निगरानी सिस्टम में बड़े बदलाव किए। आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या सामने आया, कौन कौन से सवाल खड़े हो रहे हैं और आगे जांच किस दिशा में बढ़ रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर चंदा गबन मामले में 9वें आरोपी अनिल मिश्रा बना सकते हैं, उन पर भी अब एक्शन हो सकता है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट और चंपत राय के बयान में अनिल मिश्रा के नाम का जिक्र आया है। जिस तरह से एसआईटी में इंगित किया है कि अनिल मिश्रा ने घोर लापरवाही की और उनकी लापरवाही की वजह से चंदा चोरी हुई। इसके साथ ही चंपत राय ने भी एसआईटी में जो बयान दर्ज कराए हैं, उन्होंने धोखेबाजी और लापरवाही पूरी अनिल मिश्रा पर थोप दी है। अब बताया जा रहा है कि दर्ज मुकदमे में अनिल मिश्रा 9वें आरोपी हो सकते हैं। एसआईटी की 9 पेज की रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। सबसे बड़ा पहलू ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा से जुड़ा है। पेज नंबर 6 पर अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने चढ़ावा प्रबंधन की जिम्मेदारी में लापरवाही बरती और साथ ही रिपोर्ट में लिखा गया कि अनिल मिश्रा ने गिनती प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी भी नहीं की। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे और वित्तीय मामलों के साथ कैश जमा करने के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे थे। चढ़ावे की रकम की गिनती के लिए स्टेट बैंक के साथ तय एसओपी तैयार करने में वो ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। एसआईटी ने उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। फरवरी 2025 में एसबीआई के साथ जो एमओयू साइन हुआ था, उसके मुताबिक चढ़ावे की गिनती करने वालों के लिए ड्रेस कोड, कर्मचारियों की तलाशी लेने के लिए कड़े नियम बनाए गए। गिनती के लिए तय संख्या में लोगों की तैनाती से लेकर उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी तक लेने की बात कही गई, लेकिन इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। एसआईटी ने इसी आधार पर अपनी रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने एसबीआई के साथ हुए एमओयू के नियमों का कड़ाई से पालन भी नहीं कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में जारी की गई एसओपी के बाद भी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग या समीक्षा नहीं की गई, जिसमें चोरी करने का मौका मिल गया। जांच में सामने आई कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर कमियों की जानकारी होने के बावजूद डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोई भी प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार किए गए 8 में से 6 आरोपियों के नामों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। अनिल मिश्रा के लिए ट्रस्ट स्वीकार करो, लिख दीजिए कि इनमें ये कमी है। हमेशा आदि हम देखे कि मीटिंग में जहाँ लेन देन उस समय गोपाल जी हमेशा साथ में रहते थे। गोपाल जी जो करते थे वो अनिल मिश्रा करते थे, अनिल मिश्रा जो करते वो गोपाल जी करते, दोनों एक थे। तो गलती तो दोनों की एक की है नहीं, तो हम कहे अगर इनको हटाए तो गोपाल भी हटा दीजिए। मामले में शुरू से ही 3 नाम चर्चा में रहे, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव शामिल है। एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल का नाम सीधे तौर पर कहीं भी जिक्र नहीं, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका साफ तौर पर लिखी गई। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा के खिलाफ कई सबूत भी सामने आए, जिनकी तस्दीक पुलिस कर रही है। अरे ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया। ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है। हम लज्जित हैं इसके बाद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच अयोध्या से एक अहम तस्वीर सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे गोपाल राव वैधी भवन पहुंचकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से मिले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव ने मंदिर परिसर छोड़ दिया है। अब बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के दौरान ही कार सेवकपुरम में वो शिफ्ट हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि गोपाल राव को ट्रस्ट के विशेष ऑफिसर के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उनका कार पास भी सेंटर कर दिया गया है, जिसके बाद मंदिर परिसर में उनकी प्रशासनिक गतिविधियां भी समाप्त हो गई हैं। आज वे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव से मुलाकात होते थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि गोविंद देव महाराज उनसे मुलाकात नहीं की और उनको बैठा ही रहे।
गौरतलब है कि दान की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद गोपाल राव का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटा दिया गया था। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद गोपाल राव को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन अब खुद गोपाल राव ने सामने आकर कहा कि उन्हें ट्रस्ट से निकाला नहीं गया। इस तरह की खबरें गलत संदेश दे रही है। सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था वो। आपको मंदिर से बाहर किया गया था? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत संदेश। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े इस बदलाव के बीच अब गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। गोपाल राव जो लंबे समय तक ट्रस्ट की बैठकों में बतौर आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल रहे, महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी राय रखते रहे और रामलीला के कई बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी भी संभालते रहे, अब सामने आई पुरानी बैठकों की तस्वीरों ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है। दावा है कि ट्रस्ट की लगभग हर अहम बैठक में गोपाल राव की मौजूदगी रहती थी, लेकिन 6 जुलाई की बैठक में उन्हें शामिल नहीं किया गया और अब उन्हें ट्रस्ट की व्यवस्था से भी बाहर कर दिया गया है। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो देखेगा, सबके सामने आ जाएगा। जनमानस को नई दिशा देगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद अब ट्रस्ट ने दान की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। वित्तीय लेन देन से लेकर दान पेटी की निगरानी और गणना प्रक्रिया तक हर स्तर पर सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कार्यकारी महासचिव को नई जिम्मेदारी, कृष्ण मोहन के साथ 2 सहयोगी नियुक्त। बैंक संचालन में बड़ा बदलाव, कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय मिलकर करेंगे संचालित। हर बैंक ट्रांजैक्शन पर तीनों के सिग्नेचर जरूरी, केवल एक व्यक्ति के भरोसे नहीं होगा बैंक का संचालन। स्वामी गोविंद देव गिरी के डिजिटल सिग्नेचर का सीमित उपयोग। अब कुल 43 लोग ही ड्यूटी पर मौजूद, 13 नए कैमरे, सभी ब्लाइंड स्पॉट खत्म। दान पेटी से काउंटिंग तक सुरक्षा घेरा, 27 SIS सुरक्षा कर्मियों की विशेष तैनाती। अलग अलग पॉइंट पर पुलिस की निगरानी, गुप्त दान पेटी के पास 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात। चढ़ावा गिनती से बैंकिंग तक मल्टी लेयर मॉनिटरिंग लागू। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में SIT की जांच के साथ मंदिर के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था में बदलाव भी शुरू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रबंधन को दुरुस्त करने के साथ श्रद्धालुओं के भरोसे और विश्वास को फिर से कायम करने की है। चढ़ावा चोरी की जांच अब सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं रही। जांच में अब कथित तौर पर फर्जी रसीदों के जरिए चंदा वसूली का एंगल सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद हो गई है। आखिर कैसे चलता था कथित फर्जी रसीद का खेल, आपको बताते हैं। फर्जी रसीद से चंदा वसूली का खेल, आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद। राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद काट कर चंदा वसूलने का आरोप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोगों वाली पुरानी रसीद बुक मिली। लवकुश करुणेश अनुकल्प देते थे फर्जी रसीद हूबहू असली जैसी, ताकि किसी को शक न हो। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद फर्जी रसीद का इस्तेमाल। पुलिस फर्जी रसीद नेटवर्क और उससे जुड़ी वसूली की जाँच में जुटी है। फर्जी चंदा रसीद के जरिए भी चंदा चोरी हो रही थी। एक पुरानी रसीद भी मिली है जो बिल्कुल ओरिजिनल से मेल खाती है। लोगों भी राम मंदिर का ट्रस्ट का लगा है। इसी फर्जी रसीद के जरिए श्रद्धालुओं से ये गैंग चंदा वसूली का कार्य करता था। इसके साथ ही राम मंदिर में अंतरिम महासचिव की नियुक्ति के बाद प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था में बदलाव लाया जा रहा है। आज कृष्ण मोहन ने राम मंदिर परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वित्तीय प्रबंधन, दान पत्र में आए धनराशि की भी जानकारी ली और लोगों को दिशा निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले के बीच बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और ट्रस्ट के अंदर बैठकों का दौर तेज हो गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिलने ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे। राम मंदिर चढ़ावा मामले के बाद ट्रस्ट में उठे सवालों को, आगे की व्यवस्था और नई जिम्मेदारियों को लेकर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे मामले से जुड़े कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। एक तरफ SIT की रिपोर्ट में व्यवस्थागत खामियों और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाए गए, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट ने दान की सुरक्षा, बैंकिंग और निगरानी व्यवस्था में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा? क्या और नाम सामने आएंगे? और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में आगे क्या खुलासे होंगे? टीम न्यूज़ स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।